कुछ देर तक राम जमीन पर पड़े पड़े तड़पता रहा और फिर अचानक स्थिर हो गया। उसके मुंह से झाग निकलना भी बंद हो गया। राम को ठीक महसूस हुआ, लेकिन इस पूरे अनुभव से वो काफी शॉक में था। वो सोचने लगा, कहीं मेरा शरीर जवाब तो नहीं दे गया। एक दिन में 9 गूंज निकालने से कहीं मैं सच में मर तो नहीं जाऊंगा। राम धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसका ध्यान अपने शरीर की चमड़ी पर गया। उस पर पहले ना देखी हुई एक सुंदर इनविजिबल परत जमी हुई थी। एक कछुए की कड़क पीठ की तरह उसकी त्वचा धीरे धीरे कड़क हो रही थी। राम जानता था ये क्या था, पर फिर भी उसके आश्चर्य का पार ना रहा, क्योंकि ये सारी निशानियां थी पायट युद्ध कला की 9 परतों में से चौथी परत हासिल करने की। राम ने अभी कल ही तो तीसरी परत हासिल की थी। 24 घंटों में ही उसने चौथी परत भी हासिल कर ली। 24 घंटों में ही उसने हड्डी चूर मुक्के की 9 गूंजें भी निकाल ली। यह हो क्या रहा था? राम की इच्छा थी कि 6 महीने बाद होने वाली राजशेखर परिवार की पायट की महान प्रतियोगिता तक वो कम से कम 6 परत हासिल कर ले। पर इतनी जल्दी उसने अगर चौथी परत हासिल कर ली थी तो अब आगे 2 संभावना थी। एक ये कि राम उस प्रतियोगिता तक सिर्फ छठी ही नहीं पर 7वीं परत भी हासिल कर लेगा, और दूसरी संभावना ये थी कि राम का शरीर ऐसे चमत्कारों से थककर टूट के बर्बाद हो जाएगा। कृष्णन ने राम को कहा था कि जब रास्ता सरल दिखे तब ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। राम अपनी सफलता से बहुत खुश था, लेकिन सावधान भी उतना ही था। अब एक एक कदम बहुत ही सोच समझ के लेना होगा, ये राम जानता था, वरना ऐसा ना हो कि ये पत्थर हरी जो आज उसका दोस्त है वही कल उसका दुश्मन बन जाए। अचानक ही उसके विचारों को चीरते हुए एक डरी हुई हाई पिच्ड आवाज राम के कानों से जोर से टकराई। राम, कनकी को बचाओ, कनकी को बचाओ! यह सुनकर राम के पसीने छूट गए। उसने तुरंत मुड़ के देखा तो एक गोल मटोल लड़का भागते हुए उसके पास आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। कनकी को क्या हुआ है बिट्टू? राम ने तुरंत खड़े होते हुए पूछा। बिट्टू राजशेखर 18 साल का था और राम के सबसे छोटे चाचा का बेटा था। राम के दादा भास्कर राजशेखर के 5 बेटे थे, वो भी अलग अलग पत्नियों से। उदयन का पिता कृष्णन का बड़ा भाई था और बिट्टू का पिता कृष्णन का छोटा भाई। बिट्टू गोलमटोल था और उसका कद भी दूसरे राजशेखरों से छोटा था, लेकिन बिट्टू था सबसे दिलदार और प्यारा। राम और उसकी बहुत बनती थी। बिट्टू ने हांफते हुए पूरी बात राम को बताई। दरअसल सुबह कनकी तुम्हारे लिए इडली लेकर तुम्हें ढूंढते हुए जंगल में आई थी, लेकिन वो तुम तक पहुंचे उससे पहले कनकी के पांव एक अद्भुत खट्टी मीठी खुशबू से थम गए। वो खुशबू एक जादुई जड़ी बूटी केसरी पौधे की थी। जिस पौधे की बिट्टू बात कर रहा था वो केसरी पौधा नाम से तो सीधा साधा था, लेकिन करूर के जंगलों में सबसे ज्यादा चमत्कारिक पौधों में से एक था। केसरी पौधा कच्चा खाया जाए तो सिर्फ योद्धाओं के घाव ही नहीं भरते थे, बल्कि उनकी आयु भी 1 साल बढ़ जाती थी। पर यह पौधा जितना चमत्कारिक था उतना ही रेयर भी था। कनकी ने तो इसे पहली बार ही देखा था, पर कनकी ये केसरी पौधा तोड़कर राम के पास आई उससे पहले ही उदयन और उसके 2 चमचों ने उसे घेर लिया। उदयन का एक ही ध्येय था, कनकी के हाथ में से उस केसरी पौधे को छीनना और उसे खा के और शक्तिशाली बन जाना। राम गुस्से से कांप उठा। उदयन, तेरी खैर नहीं! गुस्से में एक दहाड़ लगाकर बिट्टू की दिखाई हुई दिशा में राम तूफान की तरह भागा। दूसरी तरफ कनकी उदयन के सामने खड़ी थी। एक कदम भी आगे बढ़ा तो राम भैया तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। कनकी ने आंखों से अंगारे बरसाते हुए उदयन को चेतावनी दी। सामने उदयन और उसके 2 चमचे ये सुनकर हंसने लगे। एक चमचा बोला, वो राम जो उदयन के शरीर का एक बाल भी उखाड़ नहीं सकता, वो उदयन की हड्डियां तोड़ेगा। कनकी, तू भूल कैसे गई? कुछ दिनों पहले मैंने ही तेरे राम भैया की पिटाई की थी। अगर आज वो मेरे सामने आया तो सोच ले, केसरी पौधा तो दूर, राम अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उदयन ने धमकी दी। ये सुनकर कनकी सच में डर गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उदयन इतना होशियार था कि सबकी कमजोर नब्ज जानता था। कनकी की हिम्मत तोड़ने के लिए उसने राम को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर तीर सही निशाने पर मारा था। कनकी के हाथ पैर कमजोर पड़ गए। वो कांपते हुए बोली,
राम भैया को कुछ मत करना। राजशेखर परिवार का नियम था कि कोई भी जड़ी बूटी पहले जिसके भी हाथ लगे वो जड़ी बूटी उसकी। ये केसरी पौधा कनकी के हाथ पहले लगा था तो उदयन का उस पर कोई हक नहीं था, लेकिन उदयन कनकी और खासकर राम को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उदयन ने अपना हाथ आगे किया और केसरी पौधा चुपचाप उसके हाथ में रखने को कहा। कनकी का दिल और टूटा। उसने तो सोच रखा था कि ये केसरी पौधा वो दोनों राम और कृष्णन को खिलाएगी ताकि दोनों की तबीयत ठीक हो और दोनों की आयु बढ़े। कनकी को यह भी सोच के दुख हुआ कि हेमा ने सुबह ही उसे जंगल में जाने को मना किया था, फिर भी वो आई थी। कृष्णन और हेमा को कितना दुख होगा जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि उनकी लाडली ने उनके नियम भंग कर खुद को इस सिचुएशन के बीच पाया था। ये लो, और राम भैया को कुछ मत करना। ये कहते हुए कनकी ने केसरी पौधा हवा में उछाल के उदयन की ओर फेंका, पर केसरी पौधा उदयन के हाथ तक नहीं पहुंचा क्योंकि बीच में एक और हाथ आ गया था जिसने उस पौधे को पकड़ लिया था। वो हाथ राम का था। राम के पीछे बिट्टू खड़ा था, लेकिन थोड़ा दूर। उदयन ने राम को हैरानी से ऊपर से नीचे तक देखा। आखिरी बार जब उसने राम को देखा था तब राम उदयन की मार की वजह से ही अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी चमड़ी तक उखड़ गई थी। अरे उसकी हड्डियां तक उदयन ने तोड़ दी थी, लेकिन ये क्या? राम के शरीर पर तो कोई घाव ही नहीं दिख रहा था। उदयन को डर लगा। उसके सामने खड़ा है वो राम ही है या उसका भूत? राम उदयन के शौक को देख के हंसने लगा और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अब ये केसरी पौधा मेरी बहन के हाथ से लेकर दिखा। यूं कहकर राम ने उछल के केसरी पौधा फिर से कनकी को दे दिया। उदयन के पेट में जैसे किसी ने गुदगुदी की हो वैसे वो हंसने लगा। राम जैसा निठल्ला और नाकारा लड़का उदयन राजशेखर को धमकी दे रहा था। राम और कनकी गुस्से में उदयन को देखते रहे। बिट्टू को तो उदयन से बहुत डर लगता था, इसलिए उससे दूर ही रहता था। उदयन अचानक ही हंसते हंसते अटक गया और राम के बहुत करीब आ गया। राम की आंखों में आंखें डालकर अब उसने खुलेआम धमकी देते हुए कहा, पिछली बार तुझे जिंदा छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी, पर आज वो गलती दोहराऊंगा नहीं। यूं कहकर उदयन ने अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई और राम की ओर तानी। राम को हंसी आ गई। उदयन उस पर हड्डी चूर मुक्के का हमला करने की सोच रहा था। हड्डी चूर मुक्के की पूरी 4 गूंजें निकाल सकता हूं मैं, उदयन ने खुद की बढ़ाई करते हुए कहा। इसलिए चुपचाप ये केसरी पौधा मेरे हवाले कर दे, वरना। उदयन का एक ही प्लान था। वो राम को इस तरह बातों में उलझा के चुपके से हड्डी चूर मुक्के का वार करने गया और तभी वो हुआ जो देखकर उदयन भी दंग रह गया। उदयन का मुक्का राम की छाती पर पड़े उससे पहले राम ने उस मुक्के को अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया। यह पाइट युद्ध कला की बेहतरीन बचाव तकनीक थी, पर तकनीक का इस तरह का उपयोग देखकर उदयन तो दंग रह ही गया, पर उससे ज्यादा दंग राम रह गया, क्योंकि इस बचाव तकनीक के बारे में राम ने सिर्फ सुना था। यह हाई लेवल की तकनीक थी, इसलिए कृष्णन ने अभी उसे सिखाई नहीं थी। तो राम को यह तकनीक आई कैसे? उदयन की आंखें शौक में फटी हुई थी। वो दंग रहते हुए बोला, ये बचाव तकनीक तो पायट्टी की 4थी परत पार करने पर सिखाई जाती है। उदयन को यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ दिनों पहले दूसरी परत पर अटका हुआ राम सिर्फ इतने ही दिनों में 4थी परत तक कैसे पहुंच सकता है। उदयन ने राम की चमड़ी को छुआ और उसे यकीन हो गया। चमड़ी कछुए की पीठ की तरह कड़क थी। राम सच में ही 4थी परत हासिल कर चुका था। उदयन की जगह और कोई होता तो इस बात से डरता, लेकिन राम की सफलता उदयन को जमी नहीं, उसे और गुस्सा आया। जहर उगलते हुए उसने राम से कहा, 4थी परत पार कर ली है तो क्या? उदयन राजशेखर का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा तू। इतना कहते हुए उदयन दूसरा हड्डी चूर मुक्का मारने गया तो राम ने ना ही फिर से उस मुक्के को रोका, बल्कि सामने से जोर से हड्डी चूर मुक्का उदयन के मुंह पर दे मारा। राम के मुक्के के असर से उदयन 15 कदम पीछे उड़ के नीचे गिरा। ये देखकर उदयन के चमचे डर के भाग गए। कनकी और बिट्टू भी राम का ये रूप देखकर दंग रह गए। दोनों सोचने लगे कि राम में इतनी ताकत आई कहां से। और तभी राम ने वो किया जो अब तक उसने अकेले में ही किया था। उदयन के सामने उसने हड्डी चूर मुक्के को हवा में मारते हुए एक के बाद एक 3 गूंजें निकाली। राम चाहता तो 9 गूंजें निकालता, लेकिन दुश्मन के सामने सारे हथियार खोल के नहीं रखने चाहिए। और वो बात
राम बखूबी जानता था। अब उदयन खुलेआम अपने शौक को जताने लगा। 3 गोंजें? तूने हड्डी चूर मुक्का कब सीखा? और 3 गोंजें कैसे निकाल रहा है? सच तो यह था कि उदयन पिछले 12 दिनों से हड्डी चूर मुक्के की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अब तक वो एक ही गूंज निकाल पाता था, वो भी ढीली सी। राम उदयन के पास आया और छोटी सी स्माइल देते हुए कहा, गूंजें तो चाहूं उतनी निकाल सकता हूं, पर मुझे डर है कि तेरे कान से खून न बहने लगे। यूं कहकर राम ने उदयन को एक और मुक्का मारने के लिए हाथ ऊपर किया और उदयन बौखलाकर अपने कदम पीछे करते हुए भागने लगा। पर वो भागने गया तो पीछे एक पत्थर से ठोकर लगी। उदयन गिरने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक हाथ आया और उदयन के कॉलर को पकड़ते हुए उसे गिरने से बचाया। वहां खड़े सभी लोगों ने उदयन को बचाने वाले की ओर देखा। वो और कोई नहीं बल्कि उदयन का सगा बड़ा भाई, राजशेखर परिवार का सबसे बड़ा बेटा, 27 साल का नरसिंह राजशेखर था। नरसिंह के सामने उदयन बच्चा लगता था। नरसिंह की हाइट लगभग 6 फुट 2 इंच थी और छाती एक शेर की तरह चौड़ी। वो एक अप्रतिम महारथी योद्धा सिर्फ दिखता ही नहीं था, बल्कि सच में था भी। लेकिन नरसिंह के शक्ल पर उदयन जैसा घमंड नहीं था। थी तो बस एक शांति, वैसी शांति जो अशांति से भी ज्यादा गूंजती थी। नरसिंह को अपना काम निकलवाने के लिए सिर्फ अपनी आंखें घुमानी होती थी। सामने वाला डर के मारे सब कुछ चुपचाप कर देता था। नरसिंह पायट युद्ध कला की 8वीं परत पार कर चुका था और उसके अंदर अपराजित शक्ति का संचार हो रहा था। उसके सामने राम और उदयन दोनों कुछ भी नहीं थे। नरसिंह ने उदयन को सीधा खड़ा किया और चुपचाप राम की ओर गया। कनकी और बिट्टू दोनों चुप थे। नरसिंह का औरा ही ऐसा था। नरसिंह ने राम की आंखों में आंखें डाली। राम को उदयन की आंखों में उसके लिए नफरत दिखती थी, पर राम को नरसिंह की आंखों में एक ही चीज दिखी, राम के लिए घृणा, घिन, यानी कि डिस्गस्ट। कहते हैं कि शांत पानी ज्यादा गहरा होता है। नरसिंह भी वैसा ही था। उसने राम को कहा, बहुत अच्छे राम। लग ऐसा रहा था कि नरसिंह राम की तारीफ कर रहा था, लेकिन घृणा से भरा उसका टोन कुछ और ही कह रहा था। नरसिंह को राम के इतना करीब देखकर कनकी डर गई और बोली, तुम राम भैया से दूर रहो। कनकी की मीठी आवाज सुनकर अचानक नरसिंह को कुछ हो गया। शेर के जैसे शांत गुस्से में खड़ा नरसिंह अचानक थोड़ा पिघल गया। उसने कनकी की ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार छलका। कनकी को घिन आई, क्योंकि नरसिंह की आंखों में भाई वाला प्यार नहीं था। कुछ महीनों पहले नरसिंह ने इन जंगलों में 18 साल की इस खूबसूरत लड़की कनकी को देखा था। वैसे तो वो छोटी थी, तभी उससे एक आध बार उसने दूर से देखा था, लेकिन अब कनकी किसी अप्सरा से कम न दिखती थी। नरसिंह का मानना था कि भले ही कृष्णन ने उसे गोद लिया था, लेकिन वो राजशेखर परिवार का खून न थी, और इसीलिए नरसिंह कनकी के प्यार में पड़ गया और वो उससे शादी करना चाहता था। उसने सीधा कृष्णन से जाकर शादी के लिए कनकी का हाथ मांगा था। कृष्णन ने उसे मना करके अपने घर और बेटी दोनों से दूर रहने की धमकी देकर निकाल दिया था। कनकी उससे 9 साल छोटी थी, पर नरसिंह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आज भी कनकी से उतना ही प्यार करता था और उसकी हट थी कि एक दिन नरसिंह कनकी से शादी करके रहेगा। जितना प्यार नरसिंह उससे करता था, उससे दोगुनी नफरत कनकी नरसिंह से करती थी। ये बात राम अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए जब नरसिंह कनकी की ओर जाने लगा, तब कनकी और नरसिंह के बीच खड़ा रह गया राम। नरसिंह की आंखों में गुस्सा दिखा, पर राम ने दोनों के बीच से हिलने का नाम न लिया। क्या 6 फीट 2 इंच कद वाला नरसिंह राम पर हाथ उठाएगा? नरसिंह जैसे शक्तिशाली योद्धा की मार राम सहन कर पाएगा? क्या होगा राम का? कौन बचाएगा उसे? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।